WHO ने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन, टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वो एस्पेक्ट्स हमारे कौन कौन से, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो अगर ये जो 4 पॉइंट्स है, अगर ये अच्छी तरीके से मीट किए जाते हैं, यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तब हम कहेंगे कि हमने प्रॉपर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन किया। ठीक है, और प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने में विचार इस तरीके से आते हैं, जैसे आपके एक्ट ऐसे होने चाहिए जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो। सेकंड, आपका बिहेवियर, जैसे आप घर में रहते हैं, आपका एग्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्सुअली एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, साइकिक प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो आ जाता है बिहेवियरल में। इमोशनल में बहुत सारी साइकिक चीज़ें आ जाती हैं, वो अगर पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो वहाँ पे भी जो है बहुत दिक्कत आने लगती है। फिजिकल तो है, बहुत सारी फिजिकल एब्यूजिंग के बारे में भी आपने देखा है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एब्यूज भी है मार्केट में, जैसे हैरेसमेंट है, गुड टच बैड टच है, उसके साथ आपका जो है ये भी है कि रेप वगैरह आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सब जो है एक अच्छे हेल्थ, अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एग्जाम्पल नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को हम दूर कर लें, ठीक है, फिजिकल अगर है, ये अगर सही तरीके से नॉर्मली अटेंड किया जाए, इमोशनली भी नॉर्मली, बिहेवियर एंड सोशल, अगर ये चार एक्सपेक्ट हम नॉर्मली अच्छे तरीके से अगर हम इसको करते हैं, देन हम कहेंगे यस, जो सोसाइटी है हमारी, उसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस साइड में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये कुछ ऐसी चीजें जो राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट या जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो इनको जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और जब डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करेगा तो हम कह सकते हैं डे बाय डे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। अब इसलिए हम कह सकते हैं, तो ये पॉइंट जैसे क्या, जैसे बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। एक्चुअली ये जो पॉइंट है, ये जो सारे पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, ये अभी राइट नाउ जो है ये प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया जा रहा है, इसको अटेंड किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे जो बेनिफिट मिले हैं। और जो पहले के हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हम बात करें बिफोर इंडिया के टर्म्स में अगर बात करें, तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया का था, और राइट नाउ अगर हम कंपेयर करें तो वी आर मच बेटर इनसे। ठीक है, अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गए हैं, और अगर इसी तरीके से आगे इंप्रूव करते रहेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है 100% हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है ये तो मॉडर्न, इसी में अब हम आपको बताते जाएंगे साथ में कि पहले क्या था, अभी क्या है। ठीक है, और कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है और अच्छे से अटेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने पहला पॉइंट आपको लिखा, बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स। तो पहले अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत पहले नहीं जा रहे हैं, जस्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया में जो है सेक्स से रिलेटेड जो है आपस में कोई बातें होती नहीं थी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो लोग इस पर खुलकर कोई बात ही नहीं करते थे। ठीक है, और ना किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज था। और ऑब्वियसली जब नॉलेज लैक करता है सोसाइटी में तो मिथ को जगह मिलती है, मतलब बहुत सारे मिथ आपके बाहर सुनने को मिलते हैं। ये मिथ जो है ये बहुत डेंजरस होते हैं। फूडिंग के केस में आप देख लें, जैसे आता है पोटैटो मेक्स अस ओबेस, मतलब पोटैटो हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, भ्रांति है एक्चुअली, दैट इज द मिथ। वो जरूरी नहीं कि आप ऐसा कर जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर है, उस पर डिपेंड करता है कि आप मोटे होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे लोग पोटैटोस खाते हैं, बहुत सारे आपके वर्कर होंगे वो बहुत सारे पोटैटोस, उनका हर टाइम मील में पोटैटो होता है, बट दे आर नॉट दैट ओबेस। ठीक है, तो होता क्या, जब नॉलेज नहीं होता है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब नॉलेज नहीं होता है प्रॉपर तो मिथ को अपने आप जगह मिलती है। ठीक है, और सेक्स रिलेटेड मिथ तो भर भर के हैं, क्योंकि आज भी मैं बताऊं अब भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है को एजुकेशन होते हुए भी। ठीक है, आप आपस में बात करने में हेजिटेशन करते हैं, आप नहीं बात कर सकते। आपका कोई बड़ा भाई बहन अगर एज में 5 to 6 ईयर का अगर आप में डिफरेंस है, चाहे सिस्टर हो या ब्रदर हो, जो भी व्हाटएवर, आप अपनी चीजें उनसे नहीं कह सकते, कुछ प्रॉब्लम से आप डिस्कस नहीं कर सकते, आपको शर्म आती है, आप प्रॉपर उसमें जो है नहीं बात कर पाते। तो ये सब क्या है, ये सब अवेयरनेस का लैकिंग है। अगर यही नहीं होगा, आप बताएंगे नहीं, तो आप धीरे धीरे इमोशनली वीक होने लगेंगे। अंदर जो चीज आप सोच रहे हैं उसी को आप सही मान रहे हो। आप जब किसी से डिस्कस ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट यू आर थिंकिंग दैट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर। तो इंडिपेंडेंस से पहले कभी बुक में इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, कभी किसी इंटर या क्लास 9-10 में जो है ये इसका कोई चैप्टर नहीं होता था। अगर उसमें कोई चैप्टर डाल दे तो जो पर्सन ये करता तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो उसके पीछे सब लग जाएगा, परेशान कर देते थे, ये क्या कर दिया तुमने, ये सब चीजें सोसाइटी में बहुत ज्यादा रॉन्ग चीजें फैलाएंगे। ऐसा नहीं है, ये भी एक पार्ट है। जैसे हम डाइजेशन स्टडी करते हैं, हम और जो है और अदर सिस्टम पढ़ते हैं, वैसे रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे न्यू जनरेशन से रिलेटेड है। तो अगर इसके बारे में, ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसके बारे में कोई भी अवेयरनेस ऐसे बहुत ज्यादा नहीं थी बिफोर इंडिपेंडेंस, और लोग लिबरल नहीं थे इस पे बात करने के लिए, आप बात नहीं कर सकते थे। अब तो फिर भी आप थोड़ा बहुत बोल देते हैं, इसको प्रॉपर्ली ले लिया जाता है, नॉट दैट बैड। और अब क्या है, तो बेटर अवेयरनेस को गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सेक्स रिलेटेड मतलब जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो कोर्स है, सिलेबस है, वो ऐड कर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो क्लास 6, 7, 8 से ही आपको बुक में रिप्रोडक्शन के बारे में दिखना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं उसके बारे में इन डिटेल आपको स्टडी कराया जाता है, ठीक है। तो ये अब कब हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ, इंडिया जो है आपकी पहली कंट्री थी वर्ल्ड में जिसने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड RCH हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम जो है सबसे पहले इंडिया ने रन किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिन्होंने सोचना शुरू किया कि नहीं, ये जो है जो चाइल्ड केयर है, ये इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों, बिफोर इंडिपेंडेंस जब डिलीवरी टाइम पे जब डिलीवरीज होती थी तो मेडिकली असिस्टेड नहीं होती, गांव में कोई एक्सपीरियंस जो है लेडी होती थी, उसको बुला लिया। आप लोग भी शायद इसके बारे में कुछ स्टोरीज आप देखें, मूवीज वगैरह हम देखते हैं, तो गांव की जो सबसे वेल नोन ओल्ड एज पर्सन होती थी, जिसको काफी नॉलेज होता है, जिससे उसे बुला लिया और जो है डिलीवरी कराई जाती थी। तो डिलीवरी टाइम पे 90% मतलब वहाँ पे पहले क्या था कि 90% जो है वो तो फिर भी सही तरीके से हो जाते, बट 10% से लेके सर्टेन पॉइंट तक जो है डेथ उसमें बहुत मिलता था। मतलब कहीं कहीं तो 50-50 का चांस भी आ जाता था कि 10 है तो 5 डेथ होंगे और 5 जो है सरवाइव करेंगे। तो यहाँ क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज नहीं होती थी, ये था ही नहीं। जो एक्सपीरियंस पर्सन था वो डिलीवरी करा लेता था, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में लोग नहीं ज़्यादा जाते थे। तो इसका क्या परिणाम होता था, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी, किसके में, मदर में भी, मदर की भी मोर्टेलिटी होती थी बहुत ज़्यादा, और जो चाइल्ड उस समय बर्थ लेता था उसमें भी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी, जब तक ये अवेयरनेस नहीं लाएगा। तो जो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम 1951 में सबसे पहले जब रन किया गया, तो इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव यही था कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाया जाए। अवेयरनेस अबाउट व्हाट, सेक्स रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने तब वहां से सोचना शुरू किया कि जो है कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे जो हमारी यंग जनरेशन है जब आगे बढ़ती, जैसी वो सेक्सुअल एज अटेन करता, हम लोग बेसिकली इधर देखा जाए ऑन एवरेज तो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी से हम लोग क्या है कि जनरली सेक्सुअल एज जो है वो हम लोग अटेन करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या देखिएगा उसी टाइम पे हमारे कोर्स में इसको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। 10th में आपने देखा था पूरा एक चैप्टर था, 12th में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक यूनिट है किस पे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला काम गवर्नमेंट ने किया जिससे अवेयरनेस फैलना शुरू हुआ। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, कंडोम्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, और भी जैसे ओरल पिल्स की आती है, ये आती है, और हम दो हमारे दो बहुत सारे स्लोगन्स भी आते हैं जिससे कि आप फर्दर और चीज मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको हम बहुत सही तरीके से हम अटेन कर सकें, ठीक है। तो गोल हमारा जो RCH का था वो यही था कि यहाँ पे जो है मोर्टेलिटी रेट घटाना, इसमें मदर एंड चाइल्ड बोथ, उसके साथ साथ हमें जो सोसाइटी के लोग हैं उसको अवेयर करना है। और अभी ये देखा जाए राइट नाउ तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट रिप्रोडक्टिव एज है। रिप्रोडक्टिव एज हम किसे कहते हैं, आपने इसके पहले पढ़ा था, मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, जहाँ से हम लोग प्यूबर्टी अटेन करते हैं वहां से हमारी रिप्रोडक्टिव एज शुरू हो जाती है। मेल के केस में लाइफ टाइम चलती है, फीमेल के केस में मेनोपाज का केस आता है ऑन एवरेज 45 to 50 ईयर एज में,
ठीक है। तो जो ये रिप्रोडक्टिव टाइम है इसके बारे में अवेयर करना, बताना, हेल्थ हाइजीन करना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को एडवर्टीज करना, कैसे जो है आपकी मेडिकली असिस्टेड जो डिलीवरीज हैं कैसे बेनिफिशियल है उसको बढ़ावा देना। तो गवर्नमेंट, आपने एक प्रोग्राम और सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है कि 5,000 रुपीज़ भी देती है अगर आप जो है प्रेग्नेंट वुमेन को उनकी डिलीवरी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप करवाते हैं या प्राइवेट में भी करवाइए, तो आप पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आपको क्या है जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद 5,000 जो है एक चेक गवर्नमेंट की तरफ से मिला जाता है। ये क्या है? ये प्रोत्साहन है, ये इंकरेजमेंट है फ्रॉम आवर गवर्नमेंट साइड, जिससे कि मैक्सिमम लोग मेडिकल मतलब कि जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में डिलीवरीज कराए। अगर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में डिलीवरीज होगा तो कोई भी एनोनिमस केस होता है तो उसको जो है वहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसको क्योर कर लिया जाएगा, और जो मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंट में उसे भी कमा दिया जाएगा, और जो मोर्टेलिटी रेट जो मदर में है उसे भी क्या कर लिया जाएगा, उसे भी मिनिमाइज कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है इस आरसीएस के थ्रू उसने पहला इनिशिएटिव शुरू किया, और इसी इनिशिएटिव के साथ साथ उसने जो है बहुत सारे अवेयरनेस वगैरह भी लेके आए। तो अब यहाँ पे जो मेजर्स हैं मतलब कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या था, पहला तो एडवर्टीज करना ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू। दूसरा जो है इन्होंने सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया स्कूल्स वगैरह में। इसके बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोसेंस रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनके बारे में भी जो है अवेयरनेस बहुत तेजी से फैला गया कि क्या एसटीडीज क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, इनसे कैसे आप बच सकते हो, सेफ या हाइजीनिक सेक्स क्या होता है उसके बारे में अवेयरनेस दी गई कि आप जो है नॉर्मल इस तरीके से नहीं, आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए अगर चीज़ों को फॉलो करेंगे देन हम एक सही तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम अटेन करेंगे। इसके साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा फंडिंग किया कि आप इस पे जो है रिसर्च वगैरह करिए, और धीरे धीरे सोसाइटी में इसके बारे में नॉलेज दी गई। जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, सेक्सुअली रिलेटेड डिजीजेस थी जिन पे अभी बहुत सारे रिसर्च, जैसे एड्स पे अभी रिसर्च चल रहा है कि इसको जो मेडिसिन है प्रॉपर ले आ पाए, अभी तक नहीं कुछ हुआ है, सिर्फ क्योर ही इसमें मतलब प्रिवेंशन ही जो है बेटर क्योर है इसमें। अभी तक कोई ऐसे मेडिसिन डेवलप नहीं हुई जो परमानेंट क्योर इसका दे सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हमारे थे, पहला पॉइंट क्या था, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड। तो इसको कैसे अचीव किया, सेक्स एजुकेशन देकर, मीडिया और ऑडियो विजुअल के थ्रू एडवर्टीज करके, बता के। उसके बाद दूसरा क्या था, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। हमने इसके बारे में भी आपको बताया कि गवर्नमेंट बहुत सारे इसमें इनिशिएटिव ले रही है, बहुत सारा जो है प्रोत्साहन देती है इसमें कि आप जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में अगर डिलीवरीज कराते हैं तो उसमें आपको 5,000 का एक इंकरेजमेंट जो है अमाउंट भी दिया जाता है। उसके बाद जो है बेटर पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर से यहाँ से क्या मतलब है, यहाँ पे अभी आप देखते हैं गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन किया है। जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है उसको जो है बहुत सारे बूस्टर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे वैक्सीनेशन किए हैं जिससे वो उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सके और डिजीजेस से जो है अपने आप को मतलब चाइल्ड को बचाया जा सके। तो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये बेटर पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ जो केयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल, और जब तक डिलीवरी नहीं होती उसको हम प्री नेटल केयर कहते हैं, ठीक है। तो पोस्ट और प्री नेटल केयर आप सही से समझ लेंगे। तो इसके थ्रू क्या होगा, अब जब वैक्सीनेशन प्रॉपर होगा तो जो चाइल्ड बर्थ हुआ, बर्थ के बाद भी बच्चों में मोर्टेलिटी, अगर ह्यूमन लाइफ साइकिल आप देखें तो मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा यंग एज में होती है, मतलब चाइल्ड में। तो उस चीज़ को अवॉइड करने, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, वैक्सीनेशन। ये भी क्या करती है गवर्नमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन किए गए जिससे जो है इसका क्या बेनिफिट हुआ, डायरेक्ट IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी था, ये जो है बेटर पोस्टनेटल केयर था, इन दोनों के थ्रू IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों ही डिक्रीज, मैंने इस एरो को डाउन एरो से दिखाया, मतलब बोथ जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्मॉल फैमिली। देन गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है ये सब चीजें अगर हम करेंगे मोर्टेलिटी रेट कमेगा,
तो ऑब्वियसली है, अगर दूसरे के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन जो है हमारा पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। और ये जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का चांस होगा इतना ज़्यादा कि हमारे लिए फूड और जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत रेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, देन इसी RCH के थ्रू, जो RCH प्रोग्राम था, इसी के थ्रू स्मॉल फैमिलीज को जो है मतलब अगला क्या क्राइटेरिया है कि स्मॉल फैमिलीज को बढ़ावा दिया जाए। मतलब हम तो मोर्टेलिटी वगैरह रोकेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा जो है एक पर्सन जो है मोर देन 2 चाइल्ड अपने पास रखे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्मॉल फैमिलीज को इंकरेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अब उन्होंने अब शुरू किया है बनाना कि अगर आपके पास 2 बेटियां हैं तो उनको जो है ये प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको बहुत सारी फेलोशिप गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अगर आपके 2 ही किड हैं तो उसमें जो है उनका एजुकेशन कहीं कहीं थोड़ा बहुत सब्सिडाइज कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट नाउ थिंकिंग अबाउट दैट कि जो है बहुत ज़्यादा ये जो है स्मॉल फैमिलीज को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेंड करते हैं एक प्रॉब्लम भी साथ में क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को मतलब कि रोकने के लिए इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम में यहाँ पे जो है ये भी फीचर ऐड किया गया कि स्मॉल फैमिलीज को जो है प्रोत्साहन दिया जाए। इसी का बहुत सारा स्लोगन, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट होता है, हम दो हमारे दो विलेज एरियाज में इसको बहुत एडवर्टीज किया गया। आप किसी सामुदायिक केंद्र पे चले जाइए तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि हर जगह पोस्टर बैनर लगे हुए थे, हम दो हमारे दो। और मूवी में भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू टीवी चैनल्स पे भी ये दिखाया जाता है कि स्मॉल फैमिलीज हैं तो आप उनकी देख रेख अच्छे कर सकते हैं, आप के लिए वो आसान होगा, आपका मेंटल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली आप मजबूत रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दायरे में ही आता है। फिर उसके बाद आता है बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD। तो बेटर डिटेक्शन और क्योर ऑफ STD जो है ये विदाउट न्यू टेक्नोलॉजीज के पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर सही टाइम से डिटेक्शन हो जाए, मतलब डायग्नोसिस अगर सही टाइम पे हो जाए कि कौन सी बीमारी क्या है, अगर आप टाइम से बता दें। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होती थी कि पहले भी और आज भी पहले से इम्प्रूव हुआ है, और अभी ये इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं। इंडिया में जब भी सेक्स की बात होती है, ठीक है, तो सामने वाले की नजरें नीचे हो जाएगी। फादर जो है बच्चे से इसके बारे में बात नहीं कर सकता, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फादर से जाके डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत होगा तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बता देगा, कोई सिबलिंग है 1 to 2 ईयर एज डिफरेंस का तो उसको इसके बारे में थोड़ा सा बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डायग्नोसिस करने का सबसे पहला तरीका है कि पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए राइट टाइम पे। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन जो है सोसाइटी में दी जाती है कि आप में क्या हो रहा है क्या नहीं है उसके बारे में आप जानिए, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है उसको आप इजीली पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। एबनॉर्मल है इमीडिएट आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, और सही टाइम पर जब डायग्नोसिस हो जाएगी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज चाहे जिस लेवल का है उसका क्योर मोस्टली पॉसिबल रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है इससे भी क्या है कि डेथ वगैरह जो होती थी वो भी नहीं। इम्पोर्टेंसी बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज है वो इम्पोर्टेंसी ज़्यादा कॉज करते हैं। अगर ज़्यादा देर तक रह गए तो इम्पोर्टेंट बना देते हैं, मतलब वो पर्सन जो है रिप्रोडक्टिव उसमें जो है नॉर्मलाइज नहीं रह जाएगा। तो इसलिए क्या है, इसके बारे में सही टाइम पे बताना, डॉक्टर से मिलना, डायग्नोज, डिटेक्शन एंड क्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक अचीव कर लिया गया है, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहले से बहुत बेहतर है। अब उसके बाद आता है ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी बहुत इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। कि यहाँ पे कुछ भी हो, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं, तुरंत देखा कि सिचुएशन जो है गड़बड़ हो रहा है, विदिन 15 मिनट जो है वो तुरंत 15 मिनट जो है आपके सी सेक्शन के लिए पूरा का पूरा वो अपनी सिस्टम बना देते हैं। अगले 10 to 5 मिनट में बच्चा जो है डिलीवर करा लिया जाता है। तो ये सब एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू हुई है, ना कि कुछ और। अगर बच्चे में कोई बर्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है या प्री बर्थ हो गया तो प्री बर्थ उसको NICU में भी रखा जा सकता था। तो पहले NICU फैसिलिटीज़ कहीं नहीं थी। अभी आपने सुना होगा जस्ट 1 month बिफोर आपके CM ने अनाउंस किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक NICU होगा। ये भी आप लोग पेपर में अगर पढ़ा हो तो ये सब इसी आपके जो RCH है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है,
इसी के थ्रू इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम लोग अब पहले से काफ़ी बेहतर है किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब हमारे बच्चों जो अभी 12th का बच्चा होता है उसे इसके बारे में लगभग पूरा नॉलेज होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि कब क्या होना है, कैसे क्या होना है, बच्चे कब हो सकते कब नहीं हो सकते, प्रेगनेंसी कब अटेंड की जाती कब नहीं की जाती, प्रेगनेंसी हर बार क्यों नहीं होती है, क्यों हर एक पार्टी जो है प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो बच्चे अब इसके बारे में लगभग सब जानते हैं। इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है, मार्केट में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या क्या अवेलेबल है। तो हम लोग जब जानेंगे तभी तो बेहतर चूज करेंगे, जब बेहतर चूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये इसके बाद जो स्टडीज और रिसर्च इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। अब पहले से बहुत ज़्यादा फंड गवर्नमेंट इसमें दे रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो सारे पॉइंट्स है, टोटल मैंने जो 8 पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं 8 पॉइंट्स को पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कराया गया है और इसको हम जितना इंप्रूव करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा उतना ही आइडियल होता जाएगा। आइडियल का मतलब वो उतना ही मैक्सिमाइज अटेंड हम कर पाएंगे। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अभी भी बहुत लैक कर रहा है। मतलब बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, बट फिर भी ये बहुत लैक कर रहा है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए खासकर इंडिया में, तो हम लोग मेंटली बहुत सीख हैं टू टेकिंग दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसी मेंटल सिकनेस की वजह से सोसाइटी में आपको बहुत सारी बैड चीज़ें देखने को मिलती हैं। न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं 7 ईयर गर्ल चाइल्ड, 7 ईयर बॉय जो है वो जो है रेप किया गया या उसको एब्यूज किया गया। तो ये सब जो है दैट इज द बैड प्रैक्टिस, दैट इज द इविल ऑफ आवर सोसाइटी। और ये तभी दूर हो सकता है जब ईच एंड एवरी पर्सन को इसके बारे में सही से अवेयर कराया जाए, प्रॉपर अवेयर कराया जाए, क्यों आप ऐसा फील करते हैं, क्यों आप पे ऐसी चीज़ें हैं। तो वो बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग कैसे आएगी, आप अवेयरनेस फैलाइए, धीरे धीरे अपने आप को काउंसलिंग में आएगा। आपस में डिस्कशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो जब हम सही जानेंगे, सही डिस्कशन करेंगे, सही बात एक दूसरे को बताएंगे, तो ऑब्वियसली ये जो इविल है हमारी सोसाइटी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हम ध्यान में दें कि यही 2 इविल है और बहुत बुरे हैं। पहला तो टीच पासिंग, ठीक है, जो कि हैरेसमेंट कैटेगरी में आता है, और दूसरा सीधे सीधे रेप। ठीक है, और थर्ड अगर देखा जाए फीमेल पोर्टिसाइड, यानी फीमेल पोर्टिसाइड है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया। मतलब जो हम लोगों में जेंडर डिस्क्रिपेंसी है, दैट इज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। सो ये 1 और 2 ऐसे इविल है जिसको अभी भी फाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में डे एंड नाइट खूब एडवर्टीज करा जा रहा है, गवर्नमेंट एडवर्टीज कर रही, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीज करे। इवन हम कहेंगे जब आप इसके बारे में नॉलेज ले लें तो आप भी दूसरे को अवेयर करेंगे कि दैट इज नॉट दैट गुड। आपको इसे रोकना है तो बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आती है मार्केट में, जिससे आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। क्योंकि बहुत कभी भी ऐसा भी होता है, पर्सन जो है चाइल्ड नहीं चाहता, उसका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करता कि नेक्स्ट चाइल्ड वो बियर कर सके, बट क्या होता है कि कभी कभी बाय द प्रोसेस जो उन्हें सही नॉलेज नहीं, सही कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें नहीं पता है, और इस बीच में क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। और जब वो चाइल्ड फैमिली में आता है तो फैमिली की जो कंडीशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो ब्रोक करती है। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन ब्रोक करेगी, घर में इमोशनली कोई भी सही पोजीशन में नहीं होगा। तो यही होता है इमोशनल एंड बिहेवियरल। तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इससे रिलेटेड चीज़ें वो हर चीज़ को अफेक्ट करती है। हमारी सोशल चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, बिहेवियरल चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, फिजिकल चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, एंड इमोशनली भी हम जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसमें। तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर इसको अवेयर कराना, एडवर्टीज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन्हीं में से हमने भी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर लिया था हल्का सा कि जो बर्थ कंट्रोल है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये सब चीज़ें अटेंड करेंगे, ये जो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर ये अटेंड करेंगे, और अगर फैमिली, स्मॉल फैमिलीज को अगर हम इंकरेज नहीं करते हैं, सारी चीज़ें हमें मिल रही, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो स्मॉल फैमिलीज को इंकरेज नहीं कर रहे, वो बस चले जा रहे हैं अपनी धुन में। घर में पैसे हो ना हो कोई नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आगे जो ये कर रहे हैं इसका कितना साइड इफेक्ट उनके ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी जरूरी है। लेकिन इसमें जो ये एक पॉइंट बीच में है, इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी है समझना, जिससे क्या होता है, बर्थ कंट्रोल।
तो ये बर्थ कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, मोर्टेलिटी रेट को कमा दिया। मोर्टेलिटी रेट अगर हमने कमा दिया, नेटेलिटी रेट हमारी वही रही, तो हमारा जो बर्थ रेट है वो बढ़ जाएगा। बर्थ रेट जब बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। हम बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, 1950s के पहले 350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी इंडिया, ठीक है। उसके बाद 2000 में ये हमारी पहुंच गई 1 बिलियन या 1000 मिलियन आप कह लीजिए, ठीक है। और 2011 पे ये 1.2 मतलब 1200 मिलियन हो गई, ठीक है। और ये बर्थ रेट हमारा जो ऑब्जर्व किया गया वो अबाउट 2% था। कितना था? 2%। 2% मतलब क्या हुआ, हर साल जो आपकी पॉपुलेशन है, हर 1000 पे 20% एवरी ईयर बर्थ ले रहे हैं। समझ रहे हैं? कितना? पर 1000 पे, मतलब यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है ये हर साल 2% इंक्रीज कर रही है। अगर यहाँ पे 2% हम कैलकुलेट करें तो ये आपका 2% कितना आएगा इसका? 2% अगर इसका हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा? 1200 का 2%। तो अगर 1200 का 2% लेते तो 20 उधर हो गया और 4 इधर हो गया, ठीक है। तो 24 मतलब अराउंड जो है इसमें 24 मिलियन एवरी डे इंक्रीज हो, एवरी ईयर इंक्रीज होगा, एंड दैट इज सो लार्ज। मतलब एक समय ऐसा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, 250 तक अगर इसी रेट पे हम चलते रहे 2050 तक हमारे यहाँ क्राइसिस होने लगी, ऑलरेडी होने लगी। आप देखते पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फूड का दाम बढ़ रहा है, पोटैटो हर साल महंगा ही होता जा रहा है, टोमेटो महंगा ही होता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो वही है। लैंड हमारे पास जो पहले थे एग्रीकल्चर में वो कमी हो रहा है, बढ़ नहीं रहे, हर साल कम हो रहे हैं, क्योंकि हम घर बनाते जा रहे हैं, रोड बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, तो क्या है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है। जो हमारे जो फूड प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत हर साल कमी हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन हमारी हर साल इंक्रीज होगी। तो जब ये दोनों चीजें पैरेलली रन करेंगी इस तरीके से, तो ऑब्वियसली प्राइस तो बहुत ज्यादा होगा। आने वाले 10 साल में आप पोटैटो 200 रुपए केजी खरीदेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप यही इन सब चीजों को आप देखें कि मतलब कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं आपके किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो उस पर क्या है, हमें बर्थ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत सारा जो है यहाँ पे प्रोग्राम आपका चलाया जा रहा है, और इसके बारे में जो है एडवर्टीज कराया जा रहा है कि जिससे जो है ये बर्थ कंट्रोल अच्छे से हो सके, ठीक है। तो अब एक और प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था 1971, ठीक है। 1971 में इन्होंने एक अनदर प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया इंडिया में, जिससे जो है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो है बहुत ही जरूरी हो गया था। दैट इज वाई इन्होंने इस प्रोग्राम को लेके आया, और इस प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प जो है यहाँ पे मिला, किसमें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या बर्थ कंट्रोल, इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसके बाद जो आपकी इस बुक में टॉपिक है वो टॉपिक अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें हम वही बात करेंगे बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, और 1971 में कौन सा रूल और लॉ अप्लाई कराया गया था जो किस तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये जो बर्थ कंट्रोल ये सब चीज़ें हैं ये हम कल शुरू करेंगे। तो इसी में हम लोग मेन टॉपिक कल पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कल का मेन टॉपिक हमारा क्या होगा, 2 मिनट 3 मिनट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको हमने ऑलरेडी बता दिया। देन हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर का 50% पार्ट आपका वही है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई